हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, दिन है आज शुक्रवार और ये शुक्रवार के दिन का वीडियो है। तो यहाँ पे सुबह-सुबह मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ पे मैं उठ गई हूँ। यहाँ लगभग टाइम हो रखा है 5 बजने वाले हैं। अभी 4-5 मिनट बाकी हैं 5 बजने में। तो यहाँ पे मैं उठ गई थी और उठने के बाद में यहाँ पे भगवान जी के हाथ जोड़ लिए हैं। उसके बाद अपना मेन दरवाज़ा है उसकी कुंडी खोल दी थी। तो दरवाज़ा नहीं खोला है मैंने, कुंडी खोल के ऐसे ही दरवाज़ा को बंद कर दिया था। क्योंकि अभी काफ़ी अंधेरा है, आप देख सकते हो बैकग्राउंड में पूरा अंधेरा है अभी। तो अभी ठंडा भी हल्का ही हो गया है। वैसे सुबह-सुबह की ना हल्की-हल्की ठंड हो गई है, ज़्यादा ठंडी नहीं है, जो तेज़ी वाली ठंड पड़ती थी वो नहीं है। अभी हल्की-हल्की वाली ठंड रह गई है। तो मैंने सोचा यहाँ पे मैं उठ जाती हूँ और अपने घर के कामों के साथ-साथ अपने लिए भी टाइम कैसे बचाती हूँ समय से काम करके और कुछ अपने लिए भी टाइम निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पे वही है, अभी कि ज़्यादा ठंडा नहीं है तो इसलिए टाइम से उठ गए हैं और कुछ मुझे अपनी एक्सरसाइज वगैरह भी शुरू कर देनी है आज से। थोड़ा-थोड़ा करूँगी क्योंकि पहले बहुत ठंडा था इसलिए उठने का दिल ही नहीं होता था बिल्कुल भी। तो फिर ये देखिए यहाँ पे इसलिए मैं जल्दी उठ गई हूँ आज। 5 बजने में अभी 5-10 मिनट पहले ही उठ गई हूँ मैं। और वैसे तो मैं 5 सवा 5 बजे ऐसे उठ जाती 5:30 तक। अभी मैं 5 बजे से थोड़ा पहले ही उठ गई हूँ। तो उठ के देखिए यहाँ पे मैं जो है आ गई हूँ फिर किचन में। तो किचन में आने के बाद मैंने यहाँ पे रात में गला के रख दिए थे चने, काले चने हैं वो, उनको फ्राई करूँगी आज मैं नाश्ते में। तो शाम को ही सोच लेती हूँ मैं सुबह में क्या बनाना है, तो मैंने शाम को ही इसको गला के रख दिए थे। और उसके बाद यहाँ पे देखिए नाश्ते में सभी घर पे तो खा लेंगे चने फ्राई और स्कूल में बच्चे टिफ़िन में ले जाएँगे आलू के पराठे बोल रहे थे। तो उनके लिए मैं आलू जो इसमें ही चने में ही 2-3 आलू मैं छील के डाल देती हूँ, तो एक साथ हमारे दोनों काम हो जाएँगे। तो ये चने के साथ आलू भी उबल जाएँगे और इनको मैंने अच्छे से साफ़ करके कुकर में रख दिया है। इंडक्शन पे चढ़ा दिया है कुकर, तो उसमें तब तक बनेंगे। तब तक यहाँ पे मैंने जो है अपना गुनगुना पानी भी कर लिया था। तो गुनगुना पानी मैंने भर के भगोना कर लिया है क्योंकि सभी के लिए चाहिए होगा, अभी सब उठेंगे। तो यहाँ पे मैंने अपना जो है गुनगुना पानी पी लिया था, उसके बाद हैंड वॉश वगैरह करके फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पे अपना झाड़ू लगाने के लिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे झाड़ू लगा देती हूँ क्योंकि अभी मैंने बच्चे झाड़ू लगाने के बाद में मैं उठाऊँगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे झाड़ू लगा देती हूँ, इसलिए रूम में आ गई हूँ। देखिए अभी बच्चे सो ही रहे हैं, कंबल से मुँह उन्होंने ढक लिया है क्योंकि अभी मैं उनको उठाने ही वाली हूँ। अभी एग्ज़ाम की तैयारी भी थोड़ा करनी पड़ती है, तो सुबह में थोड़ा-सा उठ जाएँ जल्दी तो अच्छा रहता है। तो वही है, मैं झाड़ू-वाड़ू लगा लूँ और अपना थोड़ा-सा योगा वगैरह कर लूँ, फिर इनको उठाऊँगी क्योंकि कुछ अब इनके उठने से पहले जो मैं काम है वो कर लेती हूँ तो ठीक रहता है, नहीं तो मुश्किल हो जाता है। तो फिर मैं यहाँ पे देखिए रूम में अच्छे से झाड़ू आराम से झाड़ू लगा के आ गई थी। ज़्यादा मैंने कोई आवाज़ नहीं की है शोर-शराबा क्योंकि बच्चों को फिर डिस्टर्ब भी होता है। तो यहाँ पे देखिए मैं झाड़ू लगा के इधर मैं आ गई हूँ। तो यहाँ पे जो रूम हीटर चल रहा है अभी मैंने सुबह में ही चालू किया है, रात भर मैं चला के नहीं रखती हूँ क्योंकि रात में ठीक नहीं रहता है। तो यहाँ पे सुबह में ही चालू कर दिया था, ये पॉट थे जो धूप निकली नहीं थी तो इसलिए सूखे नहीं थे। तो यहाँ पे ही मैंने चला के इनको रख देती हूँ, जब मैं सामने होती तभी चला देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये काफ़ी हद तक सूख गए हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीमेंट वगैरह हो रखा था, इसको उठा के मैंने झाड़ू से अच्छे से झाड़ लिया है। और फिर झाड़ू वगैरह अंदर से बाहर तक लगाने के बाद फिर मैं आ गई हूँ अंदर और मैं यहाँ पे थोड़ा-सा योगा करती हूँ और मेडिटेशन करूँगी क्योंकि योगा करना बहुत ज़रूरी होता है। हम लेडीज़ों को क्या होता है ना, घर के कामों से फुर्सत नहीं मिलती है तो अपना ध्यान नहीं रख पाते हैं। अगर हम सुबह-सुबह योगा एक्सरसाइज कर लें तो पूरा दिन एनर्जी रहती है और हमारे मतलब बॉडी भी अच्छी रहती है। शरीर भी स्वस्थ रहता है, तो मैं आज से सोचा है थोड़ा-थोड़ा योगा वगैरह भी करूँगी। एक्सरसाइज़ तो कर ही लेती हूँ, थोड़ा-सा योगा भी उसमें शामिल करूँगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने अनुलोम-विलोम और ये जो वो करते हैं ना भ्रामरी वगैरह भी करूँगी, सब ये करते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदा करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं
अच्छे से बैठ के शांति से, क्योंकि अभी कोई उठा नहीं था तो बहुत अच्छा लगता है शांति से करने में। अगर बच्चे अच्छे उठ जाते हैं तो बिल्कुल भी शोर शराबा करते हैं ना तो फिर नहीं अच्छा लगता है। शांति में अपने लिए टाइम निकालो सुबह सुबह जल्दी उठ के, और अपना योगा और एक्सरसाइज ज़रूर करिए, क्योंकि ये चीज़ ऐसी होती है ना, ये हमारे माइंड को भी ठीक रखती है और शरीर भी इससे ठीक रहता है। तो यहाँ पे मैंने अपना जो है आधा घंटा तक योगा एक्सरसाइज जो भी था वो किया है थोड़ा थोड़ा। फिर उसके बाद में मैं यहाँ पे बच्चों को भी उठा दिया था, तो बच्चे उठ गए थे। और उसके बाद यहाँ पे हस्बैंड भी उठ गए थे, हस्बैंड जाएंगे अपना पीटी में, तो वो भी उठ गए थे। उसके बाद मैं अपना आ गई थी, जो हमारे चने उबल गए थे, आलू उबल गए थे, आलू निकाल लिए साइड में, चने भी मैंने दूसरी प्लेट में निकाल के रख लिए हैं। और उसके लिए मैंने प्याज टमाटर और हरी मिर्च भी कट कर ली है। हरी मिर्च सॉरी मैं भूल गई थी, बाद में मैंने कट करी थी। तो यहाँ पे प्याज टमाटर मैंने लंबे लंबे आकार में कट कर लिया है, और यहाँ पे साथ में कढ़ाई भी चढ़ा दी है, उसमें सरसों का ऑयल डाल दिया, वो गर्म होगा। तब तक यहाँ पे आलू के पराठे के लिए जो आलू है वो मसाले मिक्स कर लेंगे आलू में। तो यहाँ पे देखिए मसाले हमने आलू में मिक्स कर लिए हैं, नमक और जो लाल मिर्ची पाउडर है और धनिया पाउडर है वो डाल लिया है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए मिक्स करके मैंने आलू साइड में रख दिए हैं, और यहाँ पे तेल गरम हो गया था तो हम इसमें चने फ्राई कर लेंगे। तो साथ साथ में हमारे दोनों नाश्ता दोनों तरह के बन के तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पे तेल ऑयल गरम हो गया था, उसके बाद हमने जीरा डाल दिया था, जीरा चटक गया है तो इसमें हींग डाल दी है थोड़ी सी। फिर उसके बाद में जो है जीरा भुन गया था, उसके बाद मैंने जो प्याज था वो कट किया हुआ वो डाल दिया है। तो ऐसे लंबे लंबे आकार में हम जब चने फ्राई करते हैं तो डालते हैं ना प्याज कटा हुआ, तो बहुत ही टेस्टी लगता है। अपना अपना पसंद है, हम सबको ये ऐसा वाला बहुत टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे प्याज जो है हल्का फ्राई हो गया था, तो उसमें मैंने फिर 2 लाल मिर्ची कट करी थी लंबे लंबे आकार में, उसको डाल दिया है। वो भुनने के बाद में फिर मैंने यहाँ पे टमाटर डाल दिया है, वो भी मैंने लंबे आकार में ही कट किया है। तो टमाटर डाल दिए थे, टमाटर को गलने के लिए इसमें थोड़ा सा नमक डाल देते हैं तो टमाटर जल्दी से पक जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए नमक डालने के बाद फिर मैंने जीरा पाउडर डाल दिया था, और जीरा पाउडर डाल दिया है। फिर इसमें मैं लाल मिर्ची पाउडर नहीं डालूँगी, क्योंकि बच्चे हैं जो ज़्यादा मिर्ची हो जाती है तो फिर सुबह में नाश्ता करके नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए फिर मेरे जो है मसाले भुन गए थे। उसके बाद मैंने इसमें जो चने उबाल के रखे थे वो डाल दिए हैं। तो यहाँ पे देखिए इनको मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। तो इसमें क्या होता है ना, खूब अच्छे से फ्राई करना है तो इसमें टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने अच्छे से फ्राई कर लिए हैं। फिर उसके बाद में इसमें मैंने जो चाट मसाला होता है वो थोड़ा सा डाल दिया है, तो इससे हमारा टेस्ट और ज़्यादा ही बढ़ जाता है चाट मसाले से। तो चाट मसाला डालने से ना बहुत अच्छा ही टेस्ट आता है। तो यहाँ पे चाट मसाला मैंने डाल लिया है, फिर उसके बाद फिर से इसको एक बार अच्छे से हम इसको चला लेंगे। तो यहाँ पे देखिए बच्चे के लिए भी मैंने मतलब बच्चे के हिसाब से ही मिर्ची डाली है, ज़्यादा तीखी मिर्ची नहीं डाली है, सिर्फ 2 मिर्ची हरी डाली थी बस, और लाल मिर्ची वगैरह कुछ नहीं डाली हैं। तो यहाँ पे देखिए फिर मैंने हरा धनिया में अभी तोड़ के लाई हूँ बगान से ताज़ा ताज़ा, तो वो मैंने धुला के कट कर लिया था और आधा रख दिया है आलू जो पराठे बनाएंगे आलू के उसमें डालने के लिए, और आधा इसमें डाल दिया है। तो हरा धनिया डालने से और भी टेस्ट बढ़ जाता है। तो यहाँ पे हमारे देखिए टेस्टी चने फ्राई हो चुके हैं, और सच में बहुत ही टेस्टी बने हुए थे। तो यहाँ पे फिर मैंने देखिए जो भी आटा वगैरह लगाना होता है वो लगा लिया था, और बेटी को थोड़ा देखा, उधर में बाल वगैरह बनाने होते हैं। उसके बाद में बेटा भी तैयार हो गया था नहा धो के। तो ये सभी लोग तैयार हो गए थे, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैंने बोला जब तक तैयार हो रहे हैं टाइम है, तब तक मैं यहाँ पे जो कुकर वगैरह है वो धुला के रख देती हूँ। जो बड़े बड़े बर्तन होते हैं धुला दो ना तो सिंक हमारा जो है आराम से उसमें फिर एडजस्ट हो जाते हैं, थोड़े बर्तन रह जाते हैं तो छोटे छोटे वाले। तो हमने कुकर पहले ही धुला के रख दिया है। उसके बाद यहाँ पे मैं सेक लेती हूँ आलू के पराठे। और क्योंकि यहाँ पे मैंने जो चने थे बच्चों को दे दिए हैं खाने के लिए, जो चने फ्राई थे ना वो घर पे सभी खाएंगे, और बच्चों के लिए मैं स्कूल के लिए आलू का पराठा टिफ़िन में दूंगी। तो यहाँ पे देखिए जो है टिफ़िन में बेटी तो चने फ्राई भी ले जाएगी और पराठे भी ले जाएगी। तो यहाँ पे पहले बेटे के लिए मैंने ये पराठे के साथ में सॉस ले जाएगा। तो सॉस मैंने इसकी ये छोटी सी डिब्बी है, इसमें मैंने सॉस रख दिया है, और इसमें 1/2 पराठा रख दिया है, क्योंकि ये 2 पराठे रखने से फिर खाता नहीं है।
तो बन हाफ पराठा रख दिया, इसका टिफ़िन तैयार हो गया तो वो अपना ले गया है बैग में रखने के लिए। तो बेटी का भी यहाँ पे रख देते हैं, इसके लिए 2 पराठे रखूँगी और इसमें चने फ्राई हैं जो वो रख दूँगी इसमें जो टिफ़िन छोटा वाला है उसमें। तो दोनों चीज़ रख के फिर एक हमने स्पून भी इसमें रख दी है साथ में, तो चने खाने के लिए अच्छे से हो जाएगा। तो इसका भी टिफ़िन हमने पैक कर दिया है। तो बच्चों को हमने टिफ़िन दे दिया था और बच्चे हमारे स्कूल चले गए हैं और हस्बैंड भी नाश्ता करके वो ड्यूटी चले गए हैं। फिर मैं यहाँ पे अपनी किचन साफ़ करने के लिए आ गई थी। तो किचन के जो गैस वगैरह है, टॉप काउंटर है, वो मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। उसके बाद में यहाँ पे मैं धुला रही हूँ बर्तन। तो बर्तन मैंने सारे इकट्ठे कर लिए थे और फिर भी देखिए इतने सारे बर्तन हो जाते हैं। जो बड़े बर्तन होते हैं वो पहले ही धुला देती हूँ। देखिए कुकर वगैरह था जो मैंने धुला दिया था, फिर भी इतने सारे बर्तन हो गए हैं। तो सारे बर्तन धुला के मैंने रख दिए थे, सिंक वगैरह साफ़ कर दिया था। फिर उसके बाद में आ गई हूँ, हल्की-हल्की धूप आ गई है बाहर में, तो कल के जो कपड़े नहीं सूखे थे वो कपड़े मैं सारे डाल देती हूँ और कपड़े भी बहुत सारे हो जाते हैं डेली-डेली। तो यहाँ पे इतने सारे कपड़े हो गए थे, वो सारे मैंने डाल दिए हैं सूखने के लिए। फिर धूप आई है तो बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो फिर यहाँ पे देखिए जो पॉट थे अंदर रखे हुए थे, रूम हीटर से सूख रहे थे, उनको मैंने बाहर में रख दिया है और इन पे पानी अच्छे से मैंने भिगा दिया है क्योंकि ये अच्छे से पक जाएँगे। तो इनको जितना अच्छे से पकाएँगे उतनी इसमें मज़बूती आएगी। तो वहाँ पे हमने उनको पानी डाल दिया था, उसके बाद अंदर आ गई हूँ। अंदर में जो हमारी डेली की डस्टिंग होती है, तो ये डस्टिंग मैं डेली कर लेती हूँ। जैसे ड्रेसिंग टेबल हो गया, टेबल खाना खाते हैं वो हो गया, इन दोनों पे तो मैं डेली से मार लेती हूँ। और ये जो है वॉश बेसिन है, तो यहाँ पे तो हमारा क्या होता है ना, डेली का ही पता नहीं कितने बार यहाँ पे हाथ धुलते होंगे, कितने बार ये मतलब यूज़ होता होगा। तो इसको तो हमें जब समय मिलता है तभी हम इसको साफ़ कर देते हैं, गंदा दिखाई देता है तो इसको तो करना ही पड़ता है डेली, रेगुलर इसको साफ़ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने अच्छे से साबुन लगा के और स्पंज वाले ब्रश से अच्छे से इसको साफ़ कर लिया है रगड़ के। तो ये हमारा साफ़ हो गया है। जो थोड़ा थोड़ा पीलापन रहता है वो छूटता नहीं है, इसका ऐसा ही रहता है। तो वो साफ़ करने के बाद में फिर यहाँ पे जो फुट मैट हैं वो मैं उठा लेती हूँ, एक बाथरूम के सामने से और एक बेडरूम का है। ये दोनों गंदे हो गए थे, इनको मैंने रख लिया है धुलाने के लिए बाथरूम में। तो बाथरूम में मैंने पहले ही एक बाल्टी गरम करके पानी रखा था कपड़े गलाने के लिए। तो यहाँ पे मैं कपड़े गला देती हूँ गरम गुनगुने पानी में, तो ये तब तक फूल जाएगा इनका मैल, तब तक मैं और काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पे कपड़े गलाने के बाद फिर मैं आ गई हूँ पोछा लगाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए रूम में अच्छे से मैं पोछा लगा लेती हूँ, सारी चीज़ें हटा-हटा के इसको अच्छे से कोने-कोने में पोछा लगा लूँगी और ये बेड के नीचे से भी अच्छे से मैं पोछा लगा लेती हूँ। जहाँ तक हमारा हाथ पहुँचता है वहाँ तक मैं अच्छे से इसको पोछा लगा लूँगी। उसके बाद में फिर मैं दूसरे रूम में भी लगा के आ गई थी, किचन में भी लगा लिया था मैंने। फिर यहाँ पे हॉल में आ गई हूँ लगाने के लिए। सभी रूमों में लगाने के बाद में और बैठने से और भी एक्सरसाइज़ हो जाती है, बैठने से पोछा लगाने से ना, ये भी एक एक्सरसाइज़ ही है हमारी। तो यहाँ पे देखिए मैंने सभी में पोछा लगा लिया था, अंदर-बाहर सब जगह पोछा लगा के फिर यहाँ पे फ़ैन चला दिया था, हमारा पोछा सूख गया था। उसके बाद मैं यहाँ पे फुट मैट है जो डाल देती है, दूसरे वाले धुले हुए रखे थे। तो एक हमने बाथरूम के सामने डाल दिया, एक बेडरूम में डाल दिया है, दोनों डाल दिए हैं। फिर उसके बाद मैं आ गई थी कपड़े धुलाने के लिए। तो यहाँ पे कपड़े हमारे जो अच्छे से मैल है इनका फूल गया था, तो इस अच्छे से मैंने रगड़ के इनको साफ़ कर लिया था और कई बार पानी में निकाल के फिर अच्छे पानी में हमने धुला लिए थे। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे और मज़े में होंगे। तो फ्रेंड्स मेरा यहाँ पे सारा काम ख़त्म हो गया है। मैं नहा ली हूँ और कपड़े वगैरह डाल के आ गई हूँ। उसके बाद मैंने पूजा वगैरह अपनी कर ली है और उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। तो किचन में देखिए मैं यहाँ पे बना रही हूँ चाय। तो चाय बना रही हूँ क्योंकि अभी हल्की हल्की ठंड है, ज़्यादा ठंडी नहीं है। आज तो थोड़ा धूप भी निकली हुई है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जल्दी उठने के यही फ़ायदे होते हैं, जल्दी उठ जाओ तो काम भी फटाफट से ख़त्म हो जाते हैं और अपने लिए भी बहुत सारा टाइम बच जाता है। उस टाइम में आप चाहे अपना कुछ भी छोटे मोटे काम बहुत सारे होते हैं तो वो हम अपने कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें जल्दी टाइम से उठना होगा और अपने लिए भी टाइम मिल जाता है और टाइम पे हमारे काम भी हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए मेरे सारे काम हो गए हैं और मैं 10 बजे तक फ्री हो गई हूँ और अभी मेरे पास बहुत टाइम है खाना बनाने के लिए। तो जल्दी उठ के इस तरह से काम करो तो बहुत सारा टाइम मिल जाता है। तो अगर हम काम तो बहुत सारे होते हैं, अगर ऐसे ऐसे ही इसी तरह से हम काम दिखाते रहे
तो मतलब वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए इस ब्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करके जाइए, और चैनल पर न्यू आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलती हूँ फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।